दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। सुन मेरे दिल, एक अजीब प्रेम कहानी है, शुरू से अंत तक सुनना। मैं उर्वशी हूँ। यह कहानी मेरी जिंदगी के उन पन्नों की है जिनमें दर्द, त्याग और उम्मीद की स्याही घुली हुई है। यह कहानी मैंने अपने दिल से लिखी है ताकि मेरे दर्द और संघर्ष की दास्तान हर उस इंसान तक पहुँचे जो कभी हालात के आगे झुका हो। मेरे पिता धर्मपाल जी ईमानदारी की मिसाल थे। उनका जीवन सादगी और मेहनत से भरा हुआ था। बचपन से मैंने उन्हें आजन सिंघानिया के घर काम करते देखा था। आजन सिंघानिया भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। मेरे पिता सिर्फ उनके पर्सनल असिस्टेंट नहीं थे बल्कि उनके परिवार के सदस्य जैसे थे। लेकिन पिता को आजन की एक आदत से सख्त नफरत थी और वह आदत शराब पीने की। वे हमेशा आजन को शराब पीते हुए देखते थे जिससे उन्हें उस पर तरस आता था। उन्होंने बार बार आजन सिंघानिया को समझा भी था कि वह शराब छोड़ दे, लेकिन आजन ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। मेरी माँ सुशीला और मेरे छोटे भाई जय के साथ हमारा छोटा सा परिवार था। जय जो हमारी दुनिया का चिराग था। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह हमेशा बीमार रहता था। एक दिन उसे बड़े डॉक्टर के पास लेके गए। तब डॉक्टर ने हमें बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। ये सुनकर तो जैसे हमारी जिंदगी की नींव हिल गई। इलाज का खर्चा सुनकर पिता के चेहरे पर जो मायूसी दिखी थी ने मेरा दिल तोड़ दिया। इलाज का खर्चा 2.75 करोड़ की बात सुनकर वह खामोश हो गए। उस रात उनकी आंखों में सिर्फ असहायता थी। मेरे पिता अब सब तरह से टूट गए थे। उन्होंने घर आने के बाद किसी से कोई बात नहीं की और अगले दिन उन्होंने यह दुनिया छोड़ दी। पिता के जाने के बाद मेरा हौसला टूट चुका था, लेकिन जय की तरफ देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत जाग उठी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं हर हाल में अपने भाई को बचाऊंगी, पर मेरे पास रास्ता नहीं था। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। आजन सिंघानिया, मैंने लोगों से सुना था कि उसकी दिलचस्पी लड़कियों में बहुत ज़्यादा है। मुझे अपने भाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने से भी परहेज नहीं था। मैंने आजन के ऑफिस में इंटरव्यू देकर जॉब ली। पहले ही दिन में उसके केबिन में गई और हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मुझे 2.75 करोड़ की ज़रूरत है। मैं इसके बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि खुद को भी बेचने के लिए। आजन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा सवाल था। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कोई परेशानी है? मैंने जवाब दिया, नहीं बस आप मुझे पैसे दीजिए। उसने पूछा, तुम मेरे पास ही क्यों आई हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके कई लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते हैं। यह सुनकर वह गुस्से से भड़क उठा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। फिर उसने पूछा, तुम्हें किसने यह सब कहा? मैंने कहा, लोगों से सुना। वह कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने अपनी टेबल से चेकबुक निकाली और 2.75 करोड़ का चेक साइन करके मुझे देते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने मेरी और मेरी कंपनी के ऊपर बहुत एहसान है। यह उनके एहसान का कर्ज है और मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम चाहो तो कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस चेक लेकर बाहर आ गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, लेकिन इससे पहले जय के लिए ब्लड डोनर की ज़रूरत थी। मैंने खुद ब्लड डोनेट करने की कोशिश की, पर मेरा ब्लड मैच नहीं हुआ। तभी डॉक्टर ने कहा कि डोनर मिल गया है।
मुझे नहीं पता था कि वह डोनर कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। उसने यह बात मुझसे छुपाई। अगले दिन उसने कहा, मैंने जय के साथ ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, तुम मत आना। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आर्यन सिंघानिया और जय ऑस्ट्रेलिया गए और जय का इलाज किया और उसका इलाज सफल रहा। जब वह ठीक होकर लौटा तो मेरा जीवन में खुशी से भर गया। पिता के जाने के बाद पहली बार मैं खुश हुई और रोने भी लगी और उनकी तस्वीर को देखकर कहने लगी कि पापा, हमारा जय ठीक हुआ, काश आप भी हमारे साथ होते। लेकिन इस दौरान मैंने आर्यन के बारे में जो समझा उसने मेरे दिल को छू लिया था। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था कि एक ऐसा इंसान था जो दूसरों के दर्द को समझ सकता था। आर्यन सिंघानिया एक ऐसा नाम जैसे सुनकर मैं कभी नर्वस हो जाती थी तो कभी सवालों में उलझ जाती थी। सच कहूँ तो शुरू में मैंने आर्यन को बहुत गलत समझती थी। इसकी वजह भी मेरी सबसे करीबी दोस्त ही ना था। दोस्तों, कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर जल्दी एक कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।